किसको किसको समझ में आया? समझ गए? चलो बताते हैं। देखो सबसे पहले ऐसा समझो कि पार्टिकल को जब ऊपर फेंका जा रहा है तो कितना से फेंका जा रहा है? 20 से। और ऊपर वाले को कितना से? 5 से। अगर दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेगा तो वेलोसिटी 25 होगा। जैसे मान लो इसका नाम रख देते ए, इसका नाम बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी बराबर वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो ए का वेलोसिटी तो कितना है? -5 नीचे जा रहा है, और बी का वेलोसिटी कितना है? +20 ऊपर जा रहा है। तो -5 -20 कितना हुआ? -25 मीटर। ये क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। मैग्नीट्यूड तो 25 ही है ना, डायरेक्शन -25 है मतलब, है ना। अगर हम बात करें कि बी का वेलोसिटी 25 है तो तुम मानोगे? हम ऐसा बोले कि बी का वेलोसिटी 25 है, तुम मानोगे? हाँ मानोगे जब तुम ए है तब। अगर तुम ए है ना तो बी का वेलोसिटी 25 है, और अगर तुम बी है तो भी ए का वेलोसिटी 25 है। ए से देखने पर बी कैसा लगेगा? अगर हम 25 मान लेंगे वेलोसिटी तो ए को लगेगा हम रुके हुए हैं, और लगेगा कि बी मेरी तरफ आ रहा है 25 से, ऐसा ही लगेगा ना। जैसे तुमको ऐसा कभी फील हुआ ट्रेन के अंदर बैठे हो और 2 ट्रेन अगल बगल लगा हुआ है और अचानक से तुमको लगे कि तुम्हारा ट्रेन चलने लगा, थोड़ा देर बाद पता चलता नहीं बगल वाला ट्रेन चला था। ऐसा हुआ होगा तुम्हारे साथ, तो वो रिलेटिव मोशन होता है ना। तो अगर हम अपने आप को ऐसा सोच ले कि हम ए हैं तो हम तो रुके हुए फील करेंगे अपने आप को, और ऐसा लगेगा कि बी मेरी तरफ 25 से आ रहा है। तो बी मेरी तरफ अगर 25 से आ रहा है तो कितना जाना होगा उसको? 20 मीटर जाना होगा। चलो अब समझ जाएगा तुम। एक बात और हमको बताओ, उसके बाद हम क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन बनाने के लिए हम तुमको क्या बोले? 20/25 करना है, तो उतना बताने से तुम्हारा कॉन्सेप्ट थोड़ी क्लियर हो जाएगा। 20/25 कर दो। क्यों कर दे, कैसे कर दे, कहां से कर दे, समझ में आना चाहिए क्यों करना है। दोनों के बीच का रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है? चलो नहीं पता, नहीं पता, मान लो नहीं पता, हमको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू। तो हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस ए का एक्सेलरेशन किस तरफ है? नहीं, ग्रेविटी, ग्रेविटी किधर लगेगा? तो -g। बी का एक्सेलरेशन किस तरफ है? अरे नीचे ही है, वो भी तो ग्रेविटी के अंदर में ही जा रहा है, वो भी तो ग्रेविटी के अंदर में ही जा रहा है। दोनों मिलके क्या हो गया? इसका मतलब दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेट। अब एक फॉर्मूला है S = ut प्लस ½ a t², यही फॉर्मूला है ना। तुम इसको लिख दो विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू। ये टाइम में मत लगा देना, ये भी वो अपने हिसाब से चलता रहेगा। कितना चलेगा ए विथ रेस्पेक्ट टू बी? कितना चलेगा? 20 मीटर ही चलेगा ना, क्योंकि अगर तुम अपने आप को बी मान लेगा तो तुमको लगेगा ए तुम्हारी तरफ 25 से आ रहा है, और अगर अपने आप को तुम ए मान लेगा तो तुमको लगेगा बी तुम्हारी तरफ 25 से आ रहा है। तो ओवरऑल तो 20 मीटर ही चलना है उसको, रिलेटिवली तो 20 मीटर ही चलना है। और यू ए बी कितना है अभी बताए थे निकाल के? 25। टाइम कितना? टी। एक्सेशन कितना? तो टाइम कितना आया? 20/25। अब तुमको समझ में आया कि हम 20/25 क्यों बोल रहे थे? ये पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है। तो 20/25 कितना होगा? 0.8 सेकेंड। समझ में आ गया? नोट कर लो, 2 मिनट जल्दी से मिटा देंगे।